हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड का ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। आप बिना एजेंट के खुद घर पे बैठकर ऑनलाइन न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। हम आपको पूरा वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे, कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ, जो भी नई जानकारी लेकर आएँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि न्यूजीलैंड का ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है बिना किसी एजेंट की हेल्प से। तो आप 20,000 के अंदर अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है, किसी भी एम्बेसी में नहीं जाना, आपको घर पे बैठकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बिल्कुल फ्री प्रोसेस है, बिल्कुल आसानी से आप ऑनलाइन अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी जहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रियलमी का अकाउंट बनाना पड़ता है। हम इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपको अपना अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आसानी से आप इस पेज के ऊपर आकर आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हो। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है, पूरी जानकारी जहाँ पे हम आपको दे देंगे। तो जहाँ पे हमने पहले भी एक वीज़ा अप्लाई किया था, तो हमने आईडी पहले भी बना के रखी हुई है। तो आपको, अगर आपने पहले आईडी बना रखी है तो आपको लॉगिन करनी है। अगर नहीं बनाई तो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाकर नई आईडी बना सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए रियलमी लॉगिन। तो जहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना है। तो जैसे हमने पहले बना रखी है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। इस प्रकार से आप जहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालकर उसके ऊपर कोड जाएगा, आपका जो भी शॉर्ट नेम होगा वो रख सकते हो, जो भी अपना रखना चाहते हो यूज़र नेम वो रख सकते हो। जहाँ पे पासवर्ड लगाना है और कंटिन्यू कर देना है। बहुत ही आसानी से आप अपना अकाउंट बना सकते हो। आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी अकाउंट बनाने में। बिल्कुल आसान तरीके से आप अकाउंट बनाकर लॉगिन कर सकते हो। इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो हम वेट करते हैं। ये देखिए हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो इस प्रकार का पेज आपको मिलेगा। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाकर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। तो जहाँ पे माई वीज़ा लिखा हुआ है, अगर आप माई वीज़ा के ऊपर जाओगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा इस प्रकार से, जहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा, जहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने पहले भी वीज़ा अप्लाई किया था। तो ये पुरानी वीडियो है, 2023 में हमने अप्लाई किया था, तो वो हम आपको जहाँ पे दिखाने वाले हैं। और नया वीज़ा कैसे अप्लाई करना है 2025 में, तो उसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। आसानी से अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई फॉर ए वीज़ा के ऊपर जाना है और नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और पेज लोडिंग चल रहा है, अभी खुल जाएगा। जी देखिए, तो इस प्रकार से आपको जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी डालनी है। आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है वो लिखना है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस चाहते हो तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी वीज़ा चाहते हो, जैसे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना हो, तो टेम्परेरी वीज़ा जो है वही आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप न्यूजीलैंड में रहते हो, जहाँ कहीं बाहर रहते हो, तो अपने हिसाब से देख कर सकते हो। तो जैसे जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है। तो जहाँ पे विजिटर वीज़ा हो गया, जहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपको अपनी कोई जानकारी देनी है, कौन सा वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। अगर आपको कहीं फैमिली को मिलने जाना है तो फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा है तो टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करना है। अपने हिसाब से आपको देखना है, पूरी एडिटिंग आपको अपने हिसाब से करनी है, पूरी जानकारी अपने हिसाब से आपको डालनी है। तो मैं सिर्फ डेमो के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। जहाँ पे आपको अपने हिसाब से जानकारी डालनी है कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, कैसे जाना है, अपने क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होती है। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ साथ आपको बाकी डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक आपका डॉक्यूमेंट है जो आपकी जानकारी देता है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, कितने दिनों का आपका प्लान है।
तो बाकी आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जैसे कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। जो भी आपसे जानकारी मांगी जाती है वो आपको देनी है। सी एयरपोर्ट हो गया, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो गया, सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको बना के रखने होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी जो जहाँ पे खुलकर आ जाएगी, तो जहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। तो जब आप अपना फाइल अप्लाई करते हो, अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले आपको पूरी डिटेल बनानी है। जो भी आपका प्लान रहेगा उसी हिसाब से आपको कवर लेटर बनाना होता है, उसी हिसाब से आपको ट्रैवल आइटनरी बनानी है। जितने भी दिनों का प्लान है तो उसी हिसाब से आपको ट्रैवल आइटनरी बनानी है, डे बाय डे बताना होता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको सभी फॉर्म फिल करने हैं, पूरी जानकारी जहाँ पे डालनी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जहाँ पे अपलोड करनी है। तो जितने भी स्टेप है ये कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट होगा। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। तो ये सभी स्टेप आपने फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो को आप बारीकी से देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें बोल सकते हो। आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, समझाएंगे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जितना भी हो सके हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कैसे आपको अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है। जो भी जानकारी जहाँ पे आपकी मांगी जाती है वो फिल करनी है। तो जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नेम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा वो लिखना है। तो अगर जैस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी जानकारी जहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस प्रकार से आपको जहाँ पे लिख देना है। तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे जैसे हमने फिल किया है सेम टू सेम आपको भी वैसे ही करना है। तो सिर्फ आपको देखना है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो भी डेट लिखी है इशू करने की, एक्सपायरी डेट वो लिखनी है। जो भी जानकारी है आपको अपने पासपोर्ट के हिसाब से ही डालनी है। तो आपको अपना जो पूरा भी डाटा है वो सभी डाटा जहाँ पे शेयर करना होता है, पूरी जानकारी जहाँ पे आपको लिखनी होती है। तो आप बारीकी से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे आप मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो। हम आपको बार बार सभी वीडियो में यही कहते हैं कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बारीकी से हम आपको समझाने वाले हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर हम कुछ गलत बोल जाएं तो आप हमें बोल सकते हो कि जहाँ पे आपने स्पेलिंग गलत बोल दिया है। तो घबराने की ज़रूरत है, अगर आपको समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, समझाना चाहिए। तो जैसे जैसे हमने फिल किया है, जहाँ पे हमने नो लिखा है आपको भी वैसे ही नो लिखना है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया की जानकारी डालनी है, अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान की, अगर नेपाल से हो तो नेपाल की जानकारी डालनी है, अपने हिसाब से डालनी है जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, तो जहाँ पे सभी के ऊपर आपको नो ही लिखना है। थोड़ा सा नीचे आना है, तब पासपोर्ट उसकी जानकारी लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा उसकी जानकारी जहाँ पे आपको अपलोड करनी है, उसका जो नेम होगा वो लिखना है, पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ वो लिखना है, पासपोर्ट इशू डेट लिखनी है, पूरी जानकारी जहाँ पे आपको लिखनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। अगर आपका पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है तो इंडिया लिखना है, अगर नेपाल से हो तो नेपाल से लिख सकते हो, बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश लिखना है, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान लिखना है। जहाँ पे भी आप रहते हो उस हिसाब से आपको पूरी जानकारी डालनी होती है। बहुत ही बारीकी से आपको समझना होता है एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप एडिट कर सकते हो, आसानी से चेंज हो जाती है जानकारी। तो आपको इस प्रकार से दोनों जगह इंडिया ही लिखना है, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपका पासपोर्ट बना है वो इंडिया है, और जिस भी देश में आप रहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो वो भी इंडिया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूरी जानकारी जहाँ पे डालनी है, जैस के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे डेट लिखनी है, पासपोर्ट कब इशू हुआ था, और नीचे लिखना है पासपोर्ट कब एक्सपायरी होगा।
इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। तो बहुत ही बारीकी से आपको समझना है, उसी हिसाब से आपको जहाँ पे जानकारी डालकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो, हम जितना भी हो सके आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जब भी आपका पासपोर्ट एक्सपायरी होगा वो डेट लिखनी है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो जहाँ पे आपको अपनी जेंडर के बारे में लिखना है। अगर मेल हो तो मेल लिखना है, फीमेल हो तो फीमेल लिखना है। तो अपने हिसाब से आपको लिखना है। जहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा सेम टू सेम वही डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे लिखना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जहाँ पे लिख देना है। नीचे आपका कौन सी कंट्री में डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे आप इंडिया से हो तो इंडिया लिखना है, अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान लिखना है, नेपाल से हो तो नेपाल लिखना है। जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है उस जगह का नाम लिखना है, उस कंट्री का नाम लिखना है। तो जहाँ पे अपनी स्टेट का नाम लिखना है, कौन सी स्टेट में बर्थ हुआ है तो वो लिख देना है। जहाँ पे आप पंजाब में रहते हो, जैसे मैं इंडिया में पंजाब में रहता हूँ तो जहाँ पे पंजाब लिख दिया है ना, स्टेट का नाम लिख दिया। वैसे अपनी स्टेट का नाम लिखना है और कौन सी सिटी में जो बर्थ हुआ है, जहाँ आपका वो विलेज है वो लिखना है। तो जहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, जहाँ मैंने गुरदासपुर लिखा है तो जहाँ पे आपको अपना विलेज का नाम लिखना है, उसके साथ गुरदासपुर लिखना है। जहाँ पे भी आप रहते हो, अगर विलेज में रहते हो, गांव में रहते हो तो उसका नाम लिखना है। जैसे भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा है सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। तो जहाँ पे आपका जो भी आईडी नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड नंबर है, जहाँ वोटर कार्ड नंबर है तो वो लिखना होता है। तो हर कंट्री का अलग अलग आईडी नंबर होता है, हर कंट्री का अलग अलग कोड होता है, वो अपने हिसाब से लिखना है। तो जहाँ पे आपको इंडिया लिखना है, अगर इंडिया से हो तो आपको इंडिया लिखना है। कहाँ पे इशू हुआ था आपका आईडी कार्ड वो इंडिया जहाँ पे लिख देना है। सिंपल सा फॉर्म है, थोड़ा सा बारीकी से समझने की ज़रूरत है आपको। फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल है। तो अदर कोई सिटीजनशिप है आपकी, अगर आप किसी दूसरे देश में सेटल हुई हो, आपकी पीआर है वहाँ पे, तो आपको यस करना है, फिर बताना है, डिटेल बतानी है। नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी है, जहाँ पे फ़ोटो के बारे में दे रखा है, पूरी जानकारी दे रखी है। जहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो भी आपकी फ़ोटो होगी उसको अपलोड करना है जहाँ पे। तो जहाँ पे वो साइज दे रखा है अपने हिसाब से आप देख लें। तो अपने हिसाब से आपको देखकर जहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो जहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो भी आपकी जानकारी है। तो आप इंडिया से हो तो इंडिया लिखना है, अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान लिख सकते हो, नेपाल से हो तो नेपाल लिख सकते हो। तो जहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पे अपनी स्टेट का नाम लिखना है। तो जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है वो अपने हिसाब से आपको डालनी है। आपकी स्टेट का नाम लिखना है जहाँ पे, फिर आपको अपना जो भी एड्रेस होगा जहाँ पे आप रहते हो, जिस भी विलेज में रहते हो या सिटी में रहते हो, वो एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, उसका पूरी जानकारी जहाँ पे डालनी है। तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जो भी आपका एड्रेस होगा अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। जो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा उसी हिसाब से अपलोड करना है आपको। तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका निकल कर सामने आ जाएगा, आपकी सिटी का नाम, जहाँ पे आपका एड्रेस होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। जहाँ पे मेरी सिटी का नाम नहीं आ रहा तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिखकर जहाँ पे सर्च करके देख लेना है। अगर आ जाता है तो सही है, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको क्या लिखना है। तो जहाँ पे आपको जस्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है बिल्कुल सेम है। जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। दोनों जगह मोबाइल नंबर लिख सकते हो, अगर 2 है तो 2 लिख सकते हो, अगर 1 है तो एक ही जगह लिख सकते हो। वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अगर दोनों जगह मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। तो
थोड़ा सा वेट करते हैं। जहाँ पे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपका दूसरा स्टेप जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से दूसरा पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो जहाँ पे आपको जाने का, जो विजिट करने का, उसके बारे में बताना है, पर्पस बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हो। तो पूरी जानकारी वो अपलोड करनी है जहाँ पे। तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हम घूमने के लिए जाने वाले हैं, तो पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आपको अपने हिसाब से जहाँ पे देखना है कि आपको यस करना है, नो करना है। तो अपने हिसाब से जहाँ पे आप इसको पढ़ के यस नो क्लिक कर सकते हो। अगर सेम टू सेम जैसे हमने किया है ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अकोमोडेशन, तो आपको अगर आपने होटल बुक किया हुआ है, जहाँ आपके पास कोई जानकारी है होटल के बारे में, जहाँ पे आप रुकने वाले हो, तो उसके बारे में जहाँ पे लिखना है, कौन सी जगह रुकने वाले हो, कौन से होटल में रुकने वाले हो, उसका एड्रेस लिखना है। अगर नो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कोई भी जानकारी अपलोड नहीं करनी। तो जहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको जानकारी अपलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने जो वीज़ा अप्लाई करना है वो होटल बेस के ऊपर करना है। आपका जो भी होटल रहेगा वहाँ पे, उसके बेस के ऊपर ही आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया और ना ही आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है। आप होटल के बेस के ऊपर ये वीज़ा लगाने वाले हो। तो आपको जहाँ पे होटल का नाम लिखना है, उसकी जानकारी लिखनी है और इस प्रकार से आपको पूरा पिन कोड लिखना है। उसके बाद आपको जहाँ पे 400 जो डॉलर है वो शो करना है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके पास इतना पैसा है। तो जहाँ पे प्री पेड बुकिंग है, आपको ये सेम टू सेम ऐसे ही रखना है। जहाँ पे आप कब जाने वाले हो, कब वापस आने वाले हो, वो लिखनी है डेट, कि आप कौन सी डेट को वापस जाओगे, कौन सी डेट को जहाँ पे जाने वाले हो। पूरी जानकारी जहाँ से आपको डालनी होती है। वो प्लान जो भी आपने बनाया होगा, 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन का लिख सकते हो, 15 दिन का प्लान है आपका, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी पूरी जानकारी लिखनी है। तो ये प्लान आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा ताकि आपको सभी डॉक्यूमेंट में सेम टू सेम प्लान बना के रखना पड़े। अगर आपने ट्रैवल आइटनरी में कुछ अलग लिखा है, वीज़ा एप्लीकेशन में कुछ अलग लिखा है और कवर लेटर में कुछ अलग लिखा है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट एक ही नाम के ऊपर लिखने हैं, एक ही जो आपका ट्रैवल प्लान होगा उसी के ऊपर लिखना है कि हम इतने डेट को जाएंगे, इतने डेट को वापस आएंगे, तो इतने दिनों का हमारा प्लान है। तो आपको सेम टू सेम उसी हिसाब से लिखना है। तो सभी के ऊपर नो करना है। नो करने के बाद आपको दूसरे स्टेप के ऊपर चले जाना है, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चले जाना है। अगर आपको कवर लेटर बनाने में प्रॉब्लम आती है, ट्रैवल आइटनरी बनाने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जितना भी हो सके हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के बारे में बताना है, आप अगर पिछले कुछ सालों से बीमार तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको पूरी जानकारी जहाँ पे अपलोड करनी है। तो तकरीबन जहाँ पे 9 ही आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जैसे भी लिख सकते हो। तो आप कितने दिनों के लिए स्टे करने वाले हैं, तो 1 मंथ और लेस, कम से कम हम 1 महीना रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। जहाँ पे आपको 9 लिखना है। तो जहाँ पे आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आगे वाले पेज के ऊपर चले जाना है। बहुत ही सिंपल है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, आप आसानी से फिल कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको वहाँ पे आकर आप कोई वर्क परमिट तो नहीं करने वाले, जहाँ आप कोई जॉब तो नहीं करते, जहाँ आप कोई बिजनेस करते हैं उसके बारे में लिखना है कि आप क्या करते हैं। तो जहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में लिखना है। अगर कहीं जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में जानकारी देनी है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। जहाँ पे आप जो काम करते हैं कितने सालों से करते हैं, तो जहाँ पे आपको वो डेट लिखनी है, जिस भी डेट को आपने ज्वाइनिंग किया था किसी कंपनी में, जहाँ आपका बिजनेस है तो वो ज्वाइन किया था। तो इस हिसाब से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे डालनी होती है। तो जहाँ पे आपको जॉब के बारे में जानकारी डालनी है, क्या आप जॉब करते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप जहाँ पे बिजनेस के बारे में जानकारी डाल सकते हो। तो कोई भी आप बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है, छोटा मोटा भी बिजनेस है, वो भी आप लिख सकते हो। जहाँ पे पूरी बिजनेस की जानकारी डालनी होती है। तो जहाँ पे मैं बताना भूल गया, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको MSME सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है।
अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं, जो भी आपका बिजनेस होगा। अगर डेयरी फार्म का काम करते हो तो डेयरी फार्म के जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ते हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, तो आपको अपने हिसाब से बना लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो। तो जहाँ पे आपका बिजनेस कौन सी जगह पे है, क्या काम करते हो, जहाँ पे पूरी जानकारी है, जहाँ पे इस प्रकार से अपलोड करनी है। तो आपका हेड ऑफिस, जहाँ कोई भी जानकारी, जो भी आपसे जानकारी मांगी जाती है वो लिख सकते हो। तो मैं तो टेम्परेरी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मेरी कोई भी जानकारी यहाँ पे लीगल नहीं है, सभी मैंने फेक से बनाया रखा है, ताकि आपको सिर्फ डेमो के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, ओरिजिनल ईमेल आईडी लिखनी है जो भी आप इस्तेमाल करते हो। तो जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आगे वाले पेज के ऊपर चले जाओगे। तो फाइल हैवी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है सेव होने में। तो जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है, सिंगल हो या मैरिड हो, जहाँ आपका डिवोर्स हो चुका है। तो अगर आप सिंगल हो तो सिंगल लिख सकते हो, मैरिड हो तो मैरिड भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ जाने वाला है, वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। अगर जाने वाला है तो आपको जस्ट क्लिक करना है, अगर नहीं जाने वाला तो नो क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपका रिश्ता बताना है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो बताना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है, बहुत ही बारीकी से अपलोड करना है, थोड़ा सा ध्यान में रख कर अपलोड करना है कि कोई गलती ना हो जाए। तो जहाँ पे दोनों तरफ नो लिखना है, जहाँ पे आपको फाइल सेव कर लेनी है। तो फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज जो है वो खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने इमिग्रेशन वाला पेज खुल चुका है। तो जहाँ पे आपको अपनी जो कंप्लीट जानकारी है वो बतानी है। तो अपने हिसाब से देख लें आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैस करना है तो जैस कर सकते हो, नो करना है तो नो कर सकते हो। तो अपना जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके रिलेटेड ही आपको पूरी जानकारी जहाँ पे डालनी होती है। अगर नो करते हो तो जहाँ पे आपको इस प्रकार से नो के ऊपर क्लिक करना है, दोनों जगह फिर नो के ऊपर ही क्लिक करोगे। तो अपने हिसाब से देख लेना है। अगर लगता है आपको कि जैस के ऊपर क्लिक करना है तो आपको पूरी जानकारी डालनी होगी। तो सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। तो जहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट के लिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आओगे तो जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट पंजाबी या हिंदी में नहीं होना चाहिए, सभी इंग्लिश में होने चाहिए। ये देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो तो इंग्लिश में है आपके, तो आपको जैस करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में है। तो इस प्रकार से आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो भी आपसे मांगा जाता है। जहाँ पे पासपोर्ट पूछा है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा है, तो आपको जहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करना है तो अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं तो सैंपल के लिए सिर्फ आपको ये वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो मैंने कोई भी पासपोर्ट जो है अपलोड नहीं किया, सिर्फ टेम्परेरी जो डॉक्यूमेंट है वो बताया है आपको। जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, जो भी आपका आधार कार्ड आईडी कार्ड होगा। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपका आईडी कार्ड होगा, कोई या नेपाल से होता है नेपाल का अलग आईडी कार्ड होगा, वो अपलोड करना है। जहाँ पे आपको हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपके, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो डालनी है। हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो आपको अपलोड करना है। वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो जहाँ पे हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट, जहाँ पे आपको कवर लेटर हो गया, ट्रैवल प्लान हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, या फिर आपका सी एयरपोर्ट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं वो एक एक करके अपलोड करने पड़ते हैं, जो भी मांगा जाता है जहाँ पे।
तो जहाँ पे आपको अपलोड करते जाना है। ट्रैवल आइटनरी और ट्रैवल के जो कवर लेटर होता है वो दोनों एक ही जगह अपलोड करने हैं अपने। तो अगर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप जहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जो भी आपका वर्क प्रूफ है, जहाँ पे आप काम करते हो, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। अगर आपका बिजनेस है तो जहाँ पे आप बिजनेस का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो इस जगह पे। तो अगर आपको किसी ने बुलाया है तो वो भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, जहाँ किसी ने स्पॉन्सर किया है, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको पीडीएफ में बना के रखने हैं, पीडीएफ में ही अपलोड करने हैं। तो इसको छोड़ दो आप, जहाँ पे आप नो क्लिक करोगे तो जहाँ पे नीचे आओगे, जहाँ पे आपको फंड के बारे में लिखना है, बैंक की स्टेटमेंट लगानी है, तो इनकम टैक्स की जो कॉपी होती है वो लगानी होती है, वो फॉर्म लगाना होता है साथ में। तो कम से कम आपके पास पर पर्सन के लिए 1 मंथ के लिए $400 होना ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे पूरी जानकारी जहाँ पे दे रखी है, जहाँ पे आपको बैंक की स्टेटमेंट अपलोड करनी है और उसके साथ जो भी ITR आपने फिल किया होगा वो लिखना है। ये दोनों आपने एक ही पीडीएफ में बनाने हैं और जहाँ पे एक एक करके सबमिट करने हैं। तो जहाँ पे पहले आपको बैंक की जानकारी डालनी है, बैंक का नाम लिखना है, बैंक कहाँ पे है वो लिखना है। बैंक की पूरी जानकारी अपलोड करने के बाद ही आपको दूसरे स्टेप के ऊपर चले जाना है। तो जो भी आपका बैंक नेम होगा वो अपलोड करना है, कौन सा अकाउंट है बैंक का, सेविंग अकाउंट है, जहाँ करंट अकाउंट है वो लिखना है। जो भी जानकारी आपके पास है बैंक के बारे में वो जहाँ पे लिखनी है। तो जहाँ पे बैंक के मैनेजर का नाम अगर पता है तो वो लिख सकते हो, नहीं पता तो आप रहने दो। तो पूरी जानकारी इस प्रकार से आपको अपलोड करके नीचे आकर आपने बैंक की स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो हम आपको फास्ट करके वीडियो दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपने अपलोड करनी है। तो आपके पास जो बैंक का बैलेंस है वो कितना है, तो कितना पैसा है आपके बैंक में, वो अपलोड करना है डॉलर में। तो जहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट अपलोड करनी है, जो भी आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होगी वो डाल देनी है। तो नीचे आओगे तो आपको होटल के बारे में जानकारी डालनी है, अकोमोडेशन होटल जो भी आपका है वहाँ पे उसके बारे में अपलोड करना है। आपको सभी होटल जो है एक ही पीडीएफ में बनाने हैं और अपलोड कर देने हैं। अगर 3 होटल में रुकने वाले हो 3 का, 4 होटलों में रुकने वाले 4 का नाम लिखना है। जहाँ पे आपको अपने हिसाब से जानकारी अपलोड करते जाना है, एक एक करके जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है वो अपलोड करते जाना है। जो भी आपने कवर लेटर बनाया है, ट्रैवल प्लान बनाया है, जितने भी डॉक्यूमेंट रह चुके हैं वो सभी आपको जहाँ पे अपलोड करते जाना है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट काफ़ी बच चुके हैं तो आपको एक ही पीडीएफ में बनाकर सभी डॉक्यूमेंट जो है एक ही जगह जहाँ पे अपलोड कर देने हैं। तो जहाँ पे आपको अगर कोई जानकारी अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आपको जहाँ पे नो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अदर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको क्लिक करके जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल स्टेप है वो आ चुका है। तो जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिव्यू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको जहाँ पे वेट करना होगा। तो हम चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर, जहाँ पे आपका जो जितना भी आपका स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना है, तो उसके लिए आपको फिर से जो होम पेज है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको होम पेज के ऊपर जाकर जहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपके सामने पेज जो है वो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे एंड जहाँ पे आपको फाइनल ट्रैवल प्लान के बारे में सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर आपको होम पेज के ऊपर आना है। जैसे ही आप होम पेज के ऊपर आओगे तो आपको अपना वीज़ा देखना है, जो भी आपने वीज़ा अभी अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं। तो आपको माई वीज़ा के ऊपर जाना है, जहाँ पे आपके सामने
जो वीज़ा है वो खुल कर आ जाएगा। ये वाला अभी हमने अप्लाई किया है, ये देखिए। तो नीचे वाला पहले किया हुआ था, जो अभी हमने किया है अप्लाई। तो जहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपको अपनी फ़ीस अपलोड करनी है, फ़ीस जहाँ पे जमा करवानी है ऑनलाइन। तो अगर आपको कोई जानकारी चेंज करनी है या कुछ देखना चाहते हो तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए आपको ऊपर जाओगे तो आपकी फ़ीस जो है आपको अपडेट करनी है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बिना क्रेडिट कार्ड के आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे पे एंड सबमिट के एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो जहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो फिर 15 से लेकर 20 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट चल रहा है 2025 में। आप खुद घर पे बैठ कर अप्लाई कर सकते हो, ऐसे वीज़ा ले सकते हो। तो ये आपको पूरी जानकारी जहाँ पे हमने दे दी है। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।